गुड मॉर्निंग। तो इस समय बज रहे हैं 8, मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। और आज मैंने सोचा कि आज मैं प्रॉपर बहुत दिनों बाद ये काफ़ी दिनों बाद मैं प्रॉपर मॉर्निंग से व्लॉग बना रही हूँ। आज मैंने ये सोचा था कि रात ही में सोच लिया था कि मॉर्निंग टू इवनिंग आज मैं पूरा व्लॉग दिखाऊंगी, क्योंकि इधर बीच मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था, तो टाइम नहीं था बनाने का। लेकिन आज मैंने सोचा नहीं, किसी भी तरह करके आज मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और बस अभी मैं चल रही हूँ। अभी मैं उठी हूँ और पाकी भी उठ गई है। पाकी दूध पी रही है और बस अभी मैं चल रही हूँ नीचे चाय बनाने, क्योंकि पापा वेट कर रहे होंगे चाय का। तो चलिए चलते हैं नीचे चाय बनाने। पाकी मिले पाँच अभी सो के उठी है, तो पाकी को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। पाकी को सो के उठने के बाद बहुत प्यार आता है। सिर्फ इनको मम्मा ही 1-1.5 घंटे तक इनको सिर्फ मम्मा 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 ही करती रहती हैं, किसी के पास नहीं जाती हैं। तो ये मेरे पास बैठती हैं। सबको गुड मॉर्निंग तो बोल दो भैया। अरे नहीं, ऐसे नहीं, गुड मॉर्निंग तो बोला जाता है ना। तुम तो बहुत बोलती हो ना, गुड मॉर्निंग बोलो एक बार। बोलो गुड मॉर्निंग फैमिली, बोलो बोलो एक बार, गुड मॉर्निंग फैमिली। बाकी सबको विश करिए गुड मॉर्निंग। तो बस अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं और इसके बाद क्या रूटीन है आज मैं वो पूरा व्लॉग आप लोग के साथ, पूरे दिन का जो मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन है वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना पाकी। पाकी कैसे कैसे मुहैया बनाती है, कैसे कैसे बनाओ। आज बहुत दिन बाद पाकी मेरे साथ आई है व्लॉग में ना पाकी। इधर हम लोग व्लॉग बना ही नहीं रहे थे, हम लोग फिर दूसरा चीज़ डाल रहे थे ना। ऐसे अच्छे मुँह बनाए थे तो ओली बाप रे। और बनाओ, और तो नहीं। पाकी बड़ी हो गई है ना पाकी। पाकी देखिए ब्रश कर रही है अपने आप। हो ये अब तो मेरी पाकी बड़ी हो गई है। अभी तक मम्मा कहलाती थी, अब पाकी खुद करती है ना पाकी। ऐसे 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 मिरर में देखो, मिरर में। हाँ तो चलो फटाफट पहले ब्रश कर लो, फिर मिलते हैं। तो बस अब मैं अभी जस्ट फ्री हुई हूँ और मैंने अभी सारा बस काम कर लिया है। नीचे झाड़ू पोछा भी नीचे कर लिया है। मैंने एक्चुअली मेड नहीं लगवाया हुआ है, सिर्फ बर्तन के लिए ही मेड लगवाया है। और जो भी सारा काम रहता है मैं खुद अपने हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। और फिर बस मैं अभी आ गई हूँ ऊपर काम करके। मेरा काम जो है ऊपर नीचे सब झाड़ू पोछा हो गया है। और इसके बाद अब मैं चलती हूँ नीचे
नाश्ता पापा वेट ही कर रहे होंगे। इसके बाद अभी देखते हैं, नीचे नाश्ता बनाने जाते हैं, तो फिर अगर होगा फिर तो नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा हम लोग बैठ के बातें करते हैं, पापा हम मैं पाकी हैं तो हम मस्ती करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर पापा सब्ज़ी काट दिए होते हैं तो फिर खाना बना के ही डायरेक्ट ऊपर आते हैं, क्योंकि उसके बाद का जो टाइमिंग रहता है ना, वो फिर मेरा जो भी सारे काम रहते हैं वो अपना पर्सनली वो मैं करती हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे, नाश्ता बनाते हैं, होगा तो खाना भी वहीं हम बना के फिर ऊपर आते हैं। और यहाँ पे नीचे गए तो पापा का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब हैवी नहीं खाने का मन कर रहा है। आज हम लोग का ब्रेड खाने का मन हो गया था, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है ब्रेड खा लेते हैं। तो पापा ब्रेड लाए, उसके बाद चाय, हम लोग ब्रेड के साथ तो चाय तो एक बार नाश्ते के साथ, तो मॉर्निंग में एक बार हम लोग की चाय हो जाती है, उसके बाद नाश्ते के साथ ये 2 चाय तो बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि होनी ही होनी है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, पूरे दिन चाय की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बस ये 2 चाय, उसके बाद शाम की 1 चाय, ये 3 चाय हम लोग की मतलब दिन भर में 24 आवर्स में 3 चाय फिक्स रहती है हम लोगों की, हम लोग पीते ही हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, ब्रेड सेक रही हूँ। ब्रेड सेक के उसके बाद मैं, पाकी, पापा सब लोग चाय और ब्रेड खाएंगे। और फिर इसी लगे मैं यहाँ पे थी, मैंने कहा कि पापा सब्ज़ी काट ही चुके हैं, मैंने देख लिया था कि काट दिए हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह कट कर, और यही हाथ मैंने सोचा कि लाओ सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो बस तुरंत फटाफट प्याज काटने लगी और सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी बनाया, आटा गूँथ के रख लिया है, और उसके बाद फिर मैं ऊपर गई हूँ। मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब खाने का समय होगा तब आके गरम गरम रोटी सेकेंगे। चाहे कितनी रोटी सेकनी रहती है, 2 मुश्किल से 8 रोटी सेकनी रहती है। स्पेशली मैं सब्ज़ी, चावल और आटा गूँथ के चली जाती हूँ। फिर जब मैं क्लास लेके या फिर जो भी मेरे काम रहते हैं पेंडिंग, वो करके तब आती हूँ। 1:30 बजे के करीब मैं आ जाती हूँ फिर नीचे। उसके बाद हम लोग बैठ के मैं तुरंत गरम गरम रोटी सेकती हूँ, फिर साथ में मिलकर हम लोग सब लोग खाना खाते हैं। अभी नीचे से खाना बना के, खाना भी बना लिया है, नाश्ता भी दे लिया है। वो होता है ना कि जिस हिसाब से आपका रूटीन सेट हो जाता है, आप प्रॉपर वैसे करने लगते हो। तो मैंने अभी बस गई, नाश्ते ब्रेड था, ब्रेड सेकी पापा को। आज हम लोग का ब्रेड खाने का मन हो गया था, तो पापा ब्रेड लाए। उसके बाद हम लोग ने ब्रेड बस सेका, और फिर हम पापा, पाकी सब लोग ब्रेड चाय खा लिए, ब्रेड चाय खा लिए। और फिर पापा ने सब्ज़ी परवल आलू काट के रखा हुआ था, तो उसी लगे मैंने कहा कि लो सब्ज़ी बना लेते। सब्ज़ी बना ली, आटा गूँथ लिया, उसके बाद आ गई ऊपर। इसके बाद मैं आ गई अभी ऊपर अपने रूम में हूँ। अब जो मेरा काम है, इस समय बज रहे हैं 11। तो अब जो मेरा सबसे पहला काम है कि वो पाकी को नहलाना रहता है। मतलब जब भी नाश्ता खाना करके ऊपर आती हूँ, तो सबसे पहला काम ये रहता है कि पाकी को नहला दूँ। उसके मतलब ये काम करने के बाद ही मैं फ्री रहती हूँ, तो फिर पाकी को नहला देती हूँ। नहलाने के बाद फिर जो मेरा सारा काम रहता है, मतलब एक ही कह लीजिए कि पाकी को नहलाने के बाद 2 बजे तक का, 1:30 से 2 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ। उस बीच में मेरी चाहे कोई क्लासेस ले लेती हूँ, या फिर अगर मेरी क्लासेस नहीं रहती हैं तो जो भी मेरा यूट्यूब का काम रहता है, जैसे एडिटिंग है या फिर कोई वीडियो प्रॉपर शूट करना है, तो वो मैं कर लेती हूँ। उसको करने के बाद ही फिर जाती हूँ नीचे, खाना वगैरह जो भी रहता है हम लोग पापा और मैं बाकी सब खा के फिर आती हूँ। फिर इवनिंग 4 बजे से जो मेरी क्लासेस लग जाती हैं वो हो जाती हैं, तो फिर बैक टू बैक सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा ये रहता है कि सिंगल अगर आप हो, कोई और नहीं है, तो टेंशन ये नहीं रहती है, आराम से काम मैनेज हो जाते हैं। नहीं तो फिर सबको मैनेज करके ही करना पड़ता है, अकेले तो हो नहीं पाता है। और गर्मी कितनी ज़्यादा लग रही है, मैंने फ़ैन बंद करा है क्योंकि फ़ैन से साउंड उतना क्लियर नहीं आ पाता है। तो बस ये है, मैं चलती हूँ, बाकी को नहलाती हूँ, फिर जो भी सारी चीज़ें रहेंगी मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। पता है मुझे एक अभी मेकअप लुक क्रिएट करना है, बट मुझे बिल्कुल भी इधर समय नहीं मिल पा रहा है कि वो ले आ पाऊँ। मैं सोच रही थी कि नवरात्र से पहले वो लाऊं मेकअप लुक जो है, लेकिन देखिए अगर पॉसिबल होता है तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा भी फ्री होती हूँ तो वो मेकअप लुक लाऊं, क्योंकि वो जो मेकअप लुक है वो मेरा ऑलरेडी बहुत मन है कि वो जो मेकअप लुक है वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगता है जो मेरा मेकअप, जो मैंने अभी तक 1-2 मेकअप लुक डाला हुआ है वो आप लोग को अच्छा लगा है। आप लोग के कमेंट भी अच्छे आए हैं, व्यूज़ भी उस पर काफ़ी अच्छा आया है। तो बस मैं यही सोच रही थी कि एक मेकअप लुक लाना ज़रूरी है इस पर, क्योंकि नवरात्रि स्पेशली कुछ होगा
तो जैसे ही समय मिलता है मैं वो वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर शेयर करती हूँ। तो बस ऐसी ही सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो जब भी टाइम मिलता है तो सारा मैनेज कर लेती हूँ। अभी तक तो शायद मैं ला देती, लेकिन बिल्कुल भी इधर मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये वीक जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा है और आगे रहेगा भी 1 वीक, तो इसलिए टाइम नहीं मिलेगा। तो लेकिन पूरी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को ये मेकअप लुक दिखाऊँ। तो चलिए बाकी को मैं चलती हूँ, नहला लेती हूँ, फिर आगे आप लोगों से कंटिन्यू करती हूँ। तो बस मैं अभी क्लास लेके आ गई हूँ अपने घर पे, और देखिए मैं आई और अचानक कौन आया है, ये हेलो। आई तो इसकी गाड़ी खड़ी थी, बट मैं नहीं समझ पाई कि इसकी गाड़ी है कि कौन है। यूपी 70 लिखा था, बट नहीं समझ में आया। हम सोचे कोई और है, अगल बगल आया है। और घर पे आए तो पापा बताए कि वहाँ भाई आया है। उनके हैं, हमें अभी शॉक्ड हो गई और यहाँ आके बैठा है। तो अब हम लोग अभी आए, जस्ट अभी आए, आप लोग को सेटिंग दिख ही रही होगी। और बस अब चल रहे हैं, चाय हम लोग लाए, चाय हम लोग पीने जा रहे हैं सब लोग। तो भाई मेरा आया हुआ है और अचानक वो भी आ गया है। अच्छा लगता है भाई, मतलब भाई तो भाई मेरा भी अचानक आ गया था, तो उसको कुछ ऑफिस का अपने काम था। तो अभी तो वो फ़िलहाल अभी हम लोग चाय वगैरह सब पिए, उसके बाद उसको कुछ काम था, वो चला गया है। और इस समय इवनिंग के 7:15 बज रहे हैं और वो अपने काम से गया। अब वो थोड़ी देर में आ जाएगा, तो फिर देखते हैं क्या खाना वाना खाएगा, क्या बनाते हैं। अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं है। और बाकी अभी जस्ट अभी फ्री हुई हैं पढ़ के, और अभी गई है पाकि साइकिल चलाने। तो पाकि भी साइकिल चला रही है, पापा उसके साथ गए। मैं अभी चाय बैठी हूँ, पी हूँ, और बस अभी हम लोग देखे क्या करते हैं आगे। अब आ गया है तो थोड़ा सा भाई के साथ वैसे भी टाइम स्पेंड करना सबको अच्छा लगता है। तो बस आ गया है तो हम लोग अभी थोड़ी सी मस्ती वस्ती करेंगे, फिर जो भी होगा आप लोगों को दिखाते हैं। बाहर रख दो, बाहर चेयर बाहर रखो, चेयर बाहर रखो। बाकी नहीं बेटा, रूम में चेयर नहीं रखो। बस मैंने अभी अपनी ड्रेस चेंज कर ली है और अब मैं चलती हूँ नीचे खाना बनाने, क्योंकि 8 बज रहा है। तो खाना तो अब धीमे धीमे बनाएंगे ही, और बाकी भी उनको भी दूध भूख लगी है, चली देती हूँ और फिर आगे काम करती हूँ। मतलब ये कह लीजिए कि पूरा टाइम मतलब इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि कुछ भी नहीं मतलब मिलता है। अगर थोड़ा सा टीवी देखने के लिए भी समय मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो बस मॉर्निंग से अपना उठा, जो भी पूरा डेली का रूटीन रहता है खुद ही मैनेज करना होता है, क्योंकि अकेले हूँ तो किसी और को तो कह भी नहीं सकती। तो सब कुछ कैसे करते हैं अपने हिसाब से ही आदमी सही में मैनेज कर लेता है। वो आदमी कहता है जिसके ऊपर जैसी पड़ती है वैसा वो उस हिसाब से कर लेता है। तो मैं जब अपनी क्लास लेने जाती हूँ, मैं अभी एक जगह मैंने अभी ज्वाइन किया हुआ है, तो वहाँ मैं जब जाती हूँ तो उतनी देर में बाकी ट्यूशन पढ़ती हूँ, फिर मैं उतनी देर में क्लास लेके आ जाती हूँ। तो वो उस हिसाब से मैंने उसकी टाइमिंग सेट करी हुई है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ क्लास लेने तो उतनी देर में बाकी ट्यूशन पढ़ लेती है। तो वहाँ भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैंने उस हिसाब से शेड्यूल रखा है कि बाकी उतनी देर में मतलब कहीं इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी को उतनी देर में बाकी 1 आवर पढ़ लेती हूँ, फिर मैं फट से तुरंत क्लास लेके चली आती हूँ, बाकी फ्री हो जाती है। और उसके बाद पापा भी रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहती, आराम से जाती हूँ चली आती हूँ। तो मतलब वो रहता है ना, सबका अपने अपने घर का अपने हिसाब से टाइमिंग मैनेज हो जाता है। अगर कोई उसमें कहता है कि कैसे करती हो, क्या करती हो, कहाँ तुमको वीडियो बनाने का समय मिल जाता है, कैसे मतलब घर भी देख लेती हो वीडियो, भाई वीडियो भी बना लेती हो। तो मेरा तो यही कहना है, अगर आप करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको बस कुछ नहीं, एक तो खाना बनाना ही बोझ लगता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको बहुत सारी मतलब करने की, अगर आपके अंदर होता है ना कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ मतलब बिजी रहना है, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। बच्चे भी घर भी मैनेज हो जाते हैं, बच्चे भी मैनेज हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है और अपनी भी लाइफ अच्छे से हो जाती है। तो बस वही कहने का मतलब है कि अगर करना चाहो तो सब है, नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं। फालतू मतलब इतनी टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं होता है। तो बस अब मैं चल रही हूँ नीचे खाना बनाने। उसके बाद अभी मेरा भाई जो है, मेरा भाई जो गया है अभी काम से, वो आएगा। उसके बाद जो भी चीज़ें रहेंगी, थोड़ी बहुत रहेगी, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये पाकि की फ्रेंड है, जस्ट मेरे बगल में रहती है, उसको अपनी फ्रेंड बना दी है। डेली जब भी पढ़ाई करके फ्री होती है तो इसको बुला लेती है, तो करीब 1 से 1.5 घंटे इसी के साथ खेलती है। तो यहाँ पे इन लोग खेल रही थी और मैंने मतलब बिना बताए रिकॉर्डिंग कर ली। हम कहे कि मतलब बिना बताए करो तो ज़्यादा अच्छे से करेंगी, अगर समझ जाएंगे इन लोग कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं करती हैं। तो पाकि देखिए इनकी फ्रेंड है, अपनी फ्रेंड से कैसे बैठ के मुझे ये लगाओ, मुझे ये लगाओ, मुझे आई शेडो लगाओ, सब मेकअप कर रही है।